दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुर्जर समाज के कार्यक्रम में कांग्रेस और स्थानीय विधायक राजेंद्र भारती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा दतिया की सेवा और विकास को प्राथमिकता दी है और अब विकास की रफ्तार को फिर से पटरी पर लाने का समय आ गया है। डॉक्टर मिश्रा ने ये दावा किया कि उनकी हार के बाद जिले का विकास प्रभावित हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटने की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील भी की है। कि सिर्फ 20-25 दिन है, ज्यादा दिन नहीं है, महीना भी नहीं है पूरा का पूरा। इन महीने के लिए आप दतिया को दो, आप आने वाली पीढ़ी को दो, आप आने वाले नौजवान को दो, जिस नौजवान के लिए हम दतिया को संवार रहे थे। आप कल्पना करो कि अगर पिछले 2.5 साल के चुनाव में हम नहीं हारे होते, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी होती, तो हम कहां होते, और हम जहां होते तो हमारी दतिया कहां होती। जरा अपने मन के अंदर सोचना इस बात को कि दतिया का इतनी तेजी से चलता हुआ विकास रोक दिया इस व्यक्ति ने, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस विकास को पटरी को पुनः लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां बीजेपी सक्रिय हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज दतिया के मोटल होटल में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ बूथ स्तर की रणनीति और चुनावी अभियान की रूपरेखा पर भी मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की दतिया सीट एक बार फिर से सियासी चर्चा के केंद्र में है। 2.5 साल पहले जहां नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था, वहीं अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार किसे टिकट मिलेगा और कौन इस सियासी जंग में बाजी मारेगा। ये रिपोर्ट देखिए। हार की चर्चा थी हजार, कितना भी गुमान शक्कर अपनी जीत में बेखबर, मेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार की। अब लगेगी नैया पार। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पर घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। 2.5 साल पहले मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक भविष्यवाणी की थी, वो थी वापस सत्ता में लौटने की। 2023 के विधानसभा चुनाव हुए केवल 2.5 साल का वक्त बीता है और अब एक बार फिर ऐसे समीकरण दतिया में बन गए हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से 3 बार विधायक का चुनाव जीते हैं, लेकिन 2023 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 में जीत हासिल कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने की थी, लेकिन केवल 2.5 साल के अंदर ही राजेंद्र भारती से सीट छिन गई। सालों पुराने आरोप में उन्हें 2 साल की सजा हुई और उनकी विधायकी निरस्त हो गई। इसीलिए अब एक बार फिर दतिया में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जनता के मन में अब सवाल यही है कि कौन सी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस से इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है अनुज भारती का, जो राजेंद्र भारती के बेटे हैं। हाल ही में राजेंद्र भारती और राहुल गांधी की मुलाकात ने इस नाम को हवा दी है। दूसरा नाम है अवधेश नायक का, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस का दामन थामा। 2023 में भी इन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण इनका नाम काटा गया था। तीसरा नाम है घनश्याम सिंह का। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। 2023 में उन्होंने सेवड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इधर बीजेपी से एकमात्र नाम है नरोत्तम मिश्रा का, और नरोत्तम मिश्रा भले ही चुनाव हारे थे, लेकिन अपने क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहे। बीजेपी के अलावा आजाद समाज पार्टी भी खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि दामोदर यादव किसान सम्मेलन और बैठकों के जरिए संगठन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ये उपचुनाव ना तो कांग्रेस के लिए आसान है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, और प्रत्याशियों के चयन के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी हालांकि प्रत्याशियों ना किसी भी राजनीतिक दल ने किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। प्रत्याशी घोषित होने दो, तब स्थिति क्लियर होगी। फिलहाल नामों पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है।
यही वजह है कि सियासी गलियारों में उपचुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दीक्षित प्रशिक्षित रहता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि निरंतर हमें काम कैसे करना है उसके लिए प्रशिक्षण होते हैं हमारे, और चुनाव में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे पास बूथ तक कार्यकर्ता है, बूथ की इकाइयाँ हैं, हमारे पास त्रिदेव हैं। सर्वोच्च नेतृत्व ये देख के करता है कि विनेबल कैंडिडेट कौन है, जीत कौन सकता है, जीत की किसकी अधिक संभावना है, क्या समीकरण है, तो ये नेतृत्व ही डिसाइड करेगा कि कौन वहाँ चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये स्पष्ट है, कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक नामांकन होने हैं और 30 जुलाई को मतदान होना है। 3 अगस्त रिजल्ट आएगा और उस दिन पता चलेगा कि आखिर दतिया उपचुनाव किसने फतेह किया। एक तरफ भाजपा को मजबूत पकड़ बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी होगी। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज।